दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुखदेव जी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो एक महान संत थे जिन्होंने राजा परीक्षित को उनके अंत समय में श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया और राजा परीक्षित ने मोक्ष प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने न केवल राजा परीक्षित को जीवन के परम सत्य का ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग भी दिखलाया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महान संत गोस्वामी देव जी का जन्म कैसे हुआ था? नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम महान संत सुखदेव जी की जन्म कथा को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि मुझे ऐसा ज्ञान दें जो इस संसार में और किसी को नहीं मिला हो। माता ने अमृत का रहस्य सुनाने का अनुरोध किया और फिर भगवान शिव जी ने माता को अमृत का ज्ञान देने के लिए एक गुफा में गए और उस गुफा को अच्छी तरह से बंद कर दिया, ताकि इस ज्ञान को और कोई कुपात्र ना सुन ले। और फिर भगवान शिव जी ने माता को ज्ञान देना शुरू किया। कुछ देर तक माता उस कथा को सुनती रही और हुंकारी भरती रही, लेकिन कुछ समय के पश्चात माता पार्वती सो गई। उस गुफा में एक तोते का घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते का जन्म हुआ था और वो भी भगवान शिव की कथा सुन रहा था। दिव्य ज्ञान को सुनने से उस तोते में दिव्य शक्तियाँ आ गई। जब उस तोते ने देखा कि माता सो गई है, तो माता पार्वती की जगह वो हुंकारी भरने लगा, ताकि भगवान शिव जी उस ज्ञान को सुनाना बंद ना कर दे। कुछ समय के बाद भगवान शिव जी को पता चल गया कि देवी पार्वती की जगह कोई और हुंकारी भर रहा है। भगवान शिव जी उस तोते को मारने उठे और वो तोता वहाँ से उड़ के भागा और महर्षि वेदव्यास, जो महाकाव्य महाभारत और वेदों के लेखक हैं, उनके आश्रम में जाके पहुँचा। ऋषि वेदव्यास की पत्नी ने उस समय जमाई ली और तोते ने सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख में प्रवेश कर गए। तोता ऋषि वेदव्यास की पत्नी के गर्भवश शिशु हो गया और गर्भ में ही उन्हें वेद पुराण आदि का ज्ञान हो गया। उस बालक ने गर्भ में ही इस संसार को देख लिया था और वो इस संसार में नहीं आना चाहता था। इसलिए वो ऋषि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक नहीं निकले। ऋषि वेदव्यास ने उस बालक को बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उस बालक ने कहा कि ये संसार मोह माया है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को पड़ा, तो वो स्वयं आए और उस बालक से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पे कभी भी मोह और माया का प्रभाव नहीं होगा। और फिर वो बालक गर्भ से बाहर आया। गर्भ से बाहर आते ही वो तपस्या करने निकल पड़े। ऋषि वेदव्यास उनके पीछे पुत्र पुत्र कहते रहे, परंतु सुखदेव जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि वेदव्यास सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने ऋषि वेदव्यास की बातों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। और फिर श्री वेदव्यास ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक को सिखाकर वहाँ भेजा जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। जब सुखदेव जी ने उस एक श्लोक को सुना, तो वो ऋषि वेदव्यास की ओर खींचे चले आए और फिर ऋषि वेदव्यास ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो ज्ञान देकर उन्हें इस संसार के जन्म और मरण से मुक्त किया। तो दोस्तों, ये थी कथा सुखदेव जी की जन्म की।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।